वो सॉरी, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, डर आपको हर जगह आएगा। डर जैसे कि ये हमारे अंदर एक ह्यूमन नेचर होता है। जब भी हम कोई कितनी भी स्ट्रेटेजीज बना ले, कितना भी वो कर ले, जब हम इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने वाले होंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा डर करेगा, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं है। जैसे मैंने ब्लिंकिट जब वो सॉरी फ्लिपकार्ट मिनट्स और नाम रट रखा है यार। संगति इन्फ्लुएंस बहुत चीज़ें करती है, इसलिए मैं कहता हूँ इससे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब बार बार मैं डिलीवरी को बार बार ब्लिंकिट कहता हूँ, वो गलत है, क्योंकि नाम उसका जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे कैसे छपी हमारे दिमाग में, लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, दिस इज़ अ मार्केटिंग। यही मार्केटिंग कहलाती है कि कोई भी कुछ क्यों ना कर रहा हो, नाम आपका ही आए। जब भी कहते हैं टॉप मार्केटिंग पे क्यों खर्च करते हैं, वो पैसा काम करती है। वो सीधी टेक्निक एक छोटा सा हिस्सा है इन्फ्लुएंस का। कहने को इन्फ्लुएंस बतेरी जगह से करा जा सकता है। सामने वाला मरते दम तक नाम आपका ही लेगा इन्फ्लुएंस के टाइम पे। अभी इंसान इतने नहीं जानते कि इन्फ्लुएंस और तरीके से कैसे करा जा सकता है। हाइप बनाना, ब्रांड नेम बनाना, बतेरी चीज़ें, ये मार्केटिंग नहीं कहलाती। विदाउट मार्केटिंग भी आप अपने नाम फेमस कर सकते हो, बस कर रहे हो वो पोजीशन ध्यान रखिए। जैसे रोलेक्स वॉच अपनी 10 जगहों पे नहीं, फिर भी उसका नाम है। क्यों? जो पॉडकास्टर है वो इसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि देखो रोलेक्स अपना 10 जगहों पे नाम नहीं कराती, वो उन्हीं को दिखाती है गोल्फ खेलने वालों को। और सबके नाम पे क्या हो गया, सबके दिमाग पे क्या छप गया, रोलेक्स। क्या ये मार्केटिंग थी? उन्होंने मार्केटिंग नहीं करी थी, रोलेक्स वालों ने उन्होंने पैसा नहीं दिया था, बस उन्होंने कुछ थॉट या एक्सप्रेशन जानी थी और वो ऑटोमेटिकली कुछ यूनिकनेस के कारण अपने आप ही फेमस हो गई। ये मार्केटिंग नहीं खिलाती, ये खिलाती है कुछ यूनिकनेस। अब वो हो सकता है वो रोलेक्स वॉच कुछ फ़ायदे की हो ना हो, रद्दी हो एक नंबर की, या मान लो कोई ऐसा चमड़े का बैग जिसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लोगों ने कहा वो इतना महंगा इसलिए बिकता है क्योंकि ब्रांडिंग है। अब किसी ने बताया, बताते बताते लोग उससे इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि उस बैग की सेल बढ़ गई। तो क्या ये मार्केटिंग थी? नहीं, ये एक यूनिकनेस थी, उसने अलग तरीका अपनाया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो कई तरह के वेज आ जाते हैं, ये मार्केटिंग नहीं खिलाती, सीन्स मार्केटिंग के अंदर ही खिलाती है। मार्केटिंग का मतलब ये दिखना या बोलना या इन्फ्लुएंस कराना, ठीक है। बट जो लोग मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा था इंजीनियर, दुनिया इंजीनियर कहती है जो सिस्टम को ठीक कर पाए, जो चीज़ों को ठीक कर पाए। मैंने कहा इंजीनियर सेल्फ होती है। ऐसी मेरी नज़र में जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग ये नहीं कहलाती जो दुनिया इस्तेमाल करती है। मार्केटिंग अलग ही लेवल की है, इन्फ्लुएंस करना है मार्केटिंग कहलाती है। इन्फ्लुएंस एक सिनोनियम है मार्केटिंग का ही, मेरी लैंग्वेज में, एज माई लैंग्वेज, ठीक है। मेरी कनेक्टिविटी में, औरों की कनेक्टिविटी में और भी आ सकती है, बट प्रमाण हर किसी का मांगना, अंधविश्वास नहीं करना, ठीक है, या चिंतन करना, फिलोसफी अपने अनुसार। मैं कहना चाह रहा हूँ फियर हर जगह आएगा, फियर हर जगह आएगा, स्ट्रैटेजीज हर जगह आएगी। स्ट्रैटेजीज क्यों गई, इसे स्टिंगी क्यों ने कहा, मतलब कंजूसी क्यों नहीं गई। वीडियो मैंने देखी है साइकोलॉजी ऑफ मनी वाली, शॉर्ट समरी वाली, उसमें 2 चीज़ें कही थी कि बनिया के पास 2 चीज़ें होती है, स्टिंगी एंड फियर, डर और कंजूसी। कंजूसी स्ट्रैटेजिकली होती है कि मुझे 10 जगह पैसा खर्च नहीं करना, सही जगह पैसा लगाना है। ये होती है क्या बोलते हैं, स्टिंगी, कंजूसी मेरी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। कंजूस वो अलग कंजूस है, वो ओवर कंजूस है, जो क्या बोलते हैं 1 रुपया भी खर्च करने से पहले सोचता है कि नहीं मैं खर्च नहीं करूँगा, या सही जगह पे खर्च नहीं कर रहा, वो मूर्ख है। गलत जगहों पे पैसा आराम से खर्च कर देता है। जैसे मान के चलो खाने पीने की चीज़ों में तो पैसा खर्च कर दिया, मान लो मेरे को बिरयानी के लिए पैसे दिए वेज, और कहा कि भाई बिरयानी ले आओ, तो मैं ले आया। मैंने क्या करा, मामा की ला के दे दी, खुद की नहीं लाया, खुद के पैसे वो जोड़ लिए। तो मामा ने क्या कहा, ला पैसे वापस दे, क्यों लाया तो ऐसा जब मैंने तेरे लिए मंगाई थी। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है, क्योंकि मैं एक थोड़ा तरीका, तो इससे बेहतर क्या है, बताओ ही मत, ये तो बताओ मत, या यूँ कह दो मामा मैं तुम्हारी बिरयानी ला दूँगा, देखो 40 की बिरयानी आएगी पर उसमें से 10 या 20 मैं रखूँगा। तो आप एक कमीशन पे काम करने वाले व्यक्ति बन गए, ब्रोकर, कि मैं तुम्हारी सुविधा ला दूँगा, मैं नहीं खा रहा। मुझे अपने आप को आइसोलेट रखना है, मुझे अपने आप को फिट रखना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, क्योंकि मेरा अभी दिमाग प्रोडक्टिव चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिव दिमाग ऑलवेज नहीं चलता। तो इसलिए सेंटेंस भी सही कहने हैं, ताकि सामने वाला के पूरी डिप्लोमा करके आया है पहले ये बंदा, हाँ फर्स्ट ऑफली पूरी पढ़ाई करके आया, होमवर्क करके आया है, ठीक है।
यही चीज़ याद रखनी है, फियर आपको हर जगह आएगा। तो क्या करना है, ट्राई करो, टैकल करो, हैबिचुअल हो जाओगे। ट्राई एंड टैकल रूल, हैबिचुअलिटी, यही है इस वीडियो में। फियर जब भी आए कोई नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। अब करते हैं। जैसे डिलीवरी देते टाइम पे मैं अब भी सोच रहा हूँ कि उस बंदे ने जो मेरे को बताया था उसी बंदे के संग जाके फिर से डिलीवरी दे दूँ, पर ये कोई फ़ायदा नहीं है। उस बंदे ने खुद ही कहा था आप 2 डिलीवरी, एक में दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत ही डर दिखाती है, पर एक बार होगी फिर डर नहीं लगेगा डिलीवरी देते टाइम पे। ठीक है, ये दिक्कतें आती रहेगी और ये सिखाती है, बनाती है, पर जब तक हम डर के कारण उसमें ट्राई ही नहीं करेंगे तो टेकल तो आएगा ही नहीं, और टेकल नहीं होगा तो सीख नहीं पाएंगे। तो लर्निंग इज़ द सेल्फ। तो वो व्यक्ति बढ़िया था। नेचर कभी कभार क्या करती है, जो मेरा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था एक लड़का, उस लड़के ने अपनी टाइमिंग चेंज करवा ली क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, ऐसी जिसने मुझे हाथ जोड़ के कह दिया था कि मैं नहीं जा रहा, ठीक है, कि भाई साहब हाथ जुड़वा ले, राठौड़ ने, ठीक है, तो उस पर मुझे गुस्सा आई थी। तो जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे सेल्फ सिखाया वो भी राठौड़ था, बस नाम अलग अलग थे, व्यक्ति अलग अलग थे, बट थोड़ा चीज़ कॉमन मिल गई। तो नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती है लॉजिकली। तो विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि नेचर अच्छा ही करेगा। हो सकता है अच्छा करे पर बाद में करे, तो बीच में जो टाइम है उसमें घिस जाओगे, तो बेहतर ये विश्वास ही मत रखो। सोचो हो गया। ऐसी ट्रस्ट करना है, ओवरऑल ट्रस्ट नहीं करना। जैसे ट्यूशन में जहाँ मैं पढ़ता हुआ IAS में, उसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया बताई कि आपने अब ये मैं वर्ड में आज कंप्लीट करवा दूँगा। जिन बच्चों को अगर वर्ड नहीं आया पूरी तरीके से तो सीखना है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे के टाइमिंग तो हम रिवीजन क्लासेस रखेंगे, उन क्लासेस में जिन बच्चों को आना हो वो आ जाए फ्री। क्यों, हमें आपको सिखाना है, हमें आपको डेवलप करना है। और आजकल ये ऐसा हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो ये लोग बच्चे को पढ़ाना भी सिखाना भी। तो इस बात में मुझे अच्छा लगा। तो एक बार को मेरे मन में आया कि मैं इनकी 4 या 5 महीने की फीस एक नंबर पढ़ दूँ। फिर मेरे दिमाग में तुरंत, क्योंकि अब मैं चालाक हूँ, अब मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं पढ़ूँगा। ट्रस्ट करना है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना, हर टाइम ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है। आगे की गणना नहीं करनी, अब प्रेजेंट ही देखो, प्रेजेंट ही दूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रूल्स पे चलूँगा, रूल्स ही नहीं ब्रेक कर देने की भाई, क्योंकि व्यक्ति का बदलना नेचुरल है। हो सकता है आज वो बढ़िया कर रहे हो, कल को कोई गलतियाँ हो जाए। या एक दोस्त है, आपको पता है वो दोस्त मेरी हमेशा मदद करता है, फिर भी कभी कभार आपकी उसने एक चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए मना कर दिया और आपने तुरंत अपना परसेप्शन बदल लिया, ये तो हरामी है, बदमाश है, ये बेकार है, वो है। तो ये चलता रहता है। फिर बाद में आपकी दोबारा उसने किसी और चीज़ में मदद कर दिया, आपने कहा ये तो देव है, मैं तो इसे राक्षस समझता था। ठीक है ना, तो ये चलता रहता है, आपका परसेप्शन एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ओवर ट्रस्ट मत ही करो, बेहतर ये है। जब ट्रस्ट ओवर ट्रस्ट आए, दिमाग को हर पल नहीं रह सकता, क्योंकि ह्यूमन है, नेचुरल है, ठीक है ना। तो नेचर की चीज़ ऑलवेज परफेक्ट नहीं हो सकती, पर्टिकुलर टाइम पर परफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमें याद रखनी है। डर आपको आएगा तो ट्राई और टेकल करो, चीज़ों को समझो और ख़त्म करो, हैबिचुअल हो जाओगे ऑटोमेटिकली। पूरी वीडियो में यही बताना था मेरे को।